माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाते थे। अपनी देख रेख करने के लिए उन्होंने अपने घर पर 12 डॉक्टरों को नियुक्त किए हुए थे, जो साल के 365 दिन और 24 घंटे उनके साथ एक ही घर में रहते थे, जो उनके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उनका नाश्ता और खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उन्होंने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत थे। उन्होंने सन 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उन्होंने गोरे माँ बाप को भी किराए पर ले लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर सन 1997 में तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल सन 1998 में जन्म दिया। वह जितना अपनी सेहत को लेकर सतर्क थे, उतने ही ज़्यादा अपने बच्चों की सेहत को लेकर भी थे। यहाँ तक जो खिलौने उनके बच्चे एक बार छू लेते, उन्हें वह फेंक देते, और तो और जिन बर्तनों में बच्चे एक बार खाना खा लेते, उन बर्तनों को भी वह फेंक देते, दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। वह 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोते थे। उन्होंने अपने लिए अंगदान करने वाले दाता भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा दिया करते थे, ताकि समय आने पर उन्हें किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंगों की जरूरत पड़े तो वह जाकर उन्हें तुरंत दे दे। उनको लगता था वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकते हैं, लेकिन वह गलत साबित हुए। 25 जून 2009 को उनके दिल की धड़कन रुकने लगी। उनके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आई और सारे शहर के डॉक्टर उनके घर पर जमा हो गए। वह भी उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ भी नहीं खाया। अंत समय में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गए थे। 29 अगस्त सन 1958 को जन्मे 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चले गए। जिन्होंने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उनका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनका सिर गंजा था, उनकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी। उनके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उन्हें दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर, इंस्टेंट मैसेंजर यह सभी क्रश हो गए थे। उनकी मौत की खबर पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत को से चकमा खा ही जाते हैं। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखना और ख्याल रखना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन नेचुरल तरीके से, जैसे सेहतमंद भोजन करके, व्यायाम करके, योगा करके, ध्यान लगाकर और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशियाँ बांटकर और खुश रहकर। सच यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत के बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे घाट पर। घमंड में हस्तियाँ और तूफान में कश्तियाँ अक्सर डूब जाया करती है। धन दौलत पर कभी घमंड मत करना, उड़ान मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी पर ही खत्म होती है।
धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ ले, इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। खुलकर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।